हर हर महादेव। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, कहा जाता है कि इस संसार में भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं एक माँ के हृदय की पुकार। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करती है तो उस प्रार्थना में ऐसा बल होता है कि स्वयं देवता भी उसे अनसुना नहीं कर पाते। आज की कथा भी ऐसी ही एक माँ की है, एक ऐसी माँ की जिसने अपने बेटे के भविष्य के लिए भगवान शिव के चरणों में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। कृपया कर इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। वह नगर बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। हर घर में सुबह भगवान का नाम लिया जाता था और शाम को मंदिर की घंटियां पूरे नगर में गूंजती थी। उसी नगर के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी माँ शारदा। माँ शारदा का जीवन बहुत साधारण था। उनके पास धन नहीं था, आभूषण नहीं था, लेकिन उसके पास एक अनमोल धन था, उनकी अटूट शिव भक्ति। उनके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। अब उनके जीवन का एक ही सहारा था, उनका बेटा माधव। माधव अभी केवल 16 वर्ष का था, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की जगह जिम्मेदारियों का बोझ दिखाई देता था। गरीबी इंसान को समय से पहले बड़ा बना देती है। माधव भी समय से पहले समझदार हो चुका था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। गुरुजन भी कहते थे कि यह लड़का यदि पढ़ाई करे तो एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि गरीबी सपनों को पूरा होने से पहले ही तोड़ देती है। घर में कई बार ऐसा होता था कि चूल्हा जलाने के लिए भी अनाज नहीं होता था। माँ शारदा दिन भर लोगों के घरों में काम करती, कभी बर्तन धोती, कभी झाड़ू लगाती, कभी खेतों में मजदूरी करती। लेकिन चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों ना हो, शाम को वह एक काम कभी नहीं भूलती थी, शिवलिंग के सामने दीप जलाना। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि कई बार पड़ोस की स्त्रियां कहती, शारदा इतना व्रत और पूजा मत किया करो, शरीर भी तो संभालो। माँ शारदा मुस्कुराती हुई कहती, जब भगवान संभालने वाले हों तो शरीर की चिंता कैसी। भक्तों, माँ शारदा हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखती थी। यह कोई साधारण व्रत नहीं था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, ठंडे पानी से स्नान करती और नंगे पांव मंदिर जाती। उनके हाथ में बस एक छोटी सी पीतल की लोटी होती जिसमें जल भरा होता। मंदिर पहुंचकर वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बहुत धीमे स्वर में प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ मत देना, मेरे बेटे को अच्छा इंसान बना देना। उसे भूखा रखना पड़े तो रख लेना, लेकिन उसे गलत रास्ते पर मत जाने देना। भक्तों, ध्यान से सोचिए, दुनिया में कितने लोग भगवान से अपने लिए मांगते हैं, धन, सुख, सफलता, ऐश्वर्य, लेकिन एक माँ ऐसी भी होती है जो भगवान से केवल अपने बच्चे के लिए मांगती है। इसलिए कहा जाता है, माँ की प्रार्थना सीधा भगवान के हृदय तक पहुँचती है। समय बीतता गया। एक दिन माधव काम की तलाश में नगर के बड़े सेठ के पास गया। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, पढ़ाई की बातें करता है, कपड़े देखे हैं अपने। यह सुनकर माधव का दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो माँ शारदा ने उसके चेहरे पर उदासी देख ली, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस उसके सामने पानी रखा और कहा, बेटा, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल जरूर मिलेगा। माँ के शब्द साधारण थे, लेकिन उसमें विश्वास बहुत गहरा था। उसी रात माँ शारदा ने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, मेरे बेटे की परीक्षा मत लो, वह अभी छोटा है,
भक्त बंधुओं, भगवान कभी किसी की प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देते। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने माधव के जीवन की दिशा बदल दी। एक दिन माधव नगर के बाहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना आश्रम दिखाई दिया। वहां एक वृद्ध गुरु अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे। माधव चुपचाप दूर बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। गुरुजी ने उसे देख लिया और पूछा, बेटा तुम कौन हो? माधव ने नम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। गुरुजी ने कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए और बोले, जिसके पास सीखने की इच्छा हो उसे साधनों की जरूरत नहीं होती। उसी दिन से माधव को आश्रम में रहने और पढ़ने की अनुमति मिल गई। जब वह यह समाचार लेकर घर पहुंचा तो मां शारदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, महादेव क्या यह आपकी कृपा का पहला संकेत है? भक्तों, जब भगवान किसी के जीवन में कृपा बरसाते हैं ना तो उनके संकेत बहुत शांत तरीके से दिखाई देने लगते हैं। उसी दिन से माधव के जीवन में भी परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। आश्रम में रहते हुए माधव पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा। वह सुबह सुबह पहले उठता, आश्रम की सफाई करता, गुरुजी के लिए जल लाता और फिर पढ़ाई में लग जाता। उसकी मेहनत देखकर आश्रम के सभी लोग उससे बहुत प्रसन्न रहने लगे। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जिस बालक के संस्कार इतने गहरे हों उसके पीछे अवश्य किसी महान आत्मा का आशीर्वाद होता है। माधव यह सुनकर हमेशा अपनी माँ को याद करता। उधर माँ शारदा का शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। लगातार व्रत और कठिन परिश्रम के कारण उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। हर सोमवार वह अभी भी शिवलिंग के सामने दीप जलाती और कहती है, महादेव मेरे बेटे को समृद्धि देना। यदि उसकी राह में कोई कठिनाई आए तो वह मुझ पर आ जाए। भक्तों, माँ का हृदय इतना विशाल होता है, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। कुछ समय बीता। एक दिन आश्रम में राजा के दूत आए। वे नगर के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परीक्षा लेने आए थे। राज्य के बड़े विद्यालयों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा होती थी। गुरुजी ने माधव से कहा, बेटा यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी श्रद्धा से प्रयास करना। माधव ने परीक्षा ली। परीक्षा बहुत कठिन थी। बड़े बड़े नगरों से आए हुए विद्यार्थी उसमें शामिल थे। माधव का मन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आई। जब मन डगमगाने लगे तो भगवान का नाम लेना। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ओम नमः शिवाय। फिर उसने पूरी लगन से प्रश्नों के उत्तर लिखे। कुछ सप्ताह बाद परिणाम आया। माधव उस परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया था। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग कहने लगे, यह वही गरीब ब्राह्मण का बेटा है ना। जब यह खबर माँ शारदा तक पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, महादेव आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन भक्त बंधुओं, कहानी यही समाप्त नहीं होती। सच्ची शक्ति की परीक्षा हमेशा अंत तक चलती है। एक दिन अचानक माँ शारदा की तबीयत बहुत खराब हो गई। पड़ोसियों ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी और धीरे से कहा, अब इनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा उपचार है। माधव यह सुनकर घबरा गया। वह माँ के पास बैठ गया और बोला, माँ आप ठीक हो जाओगी ना? माँ शारदा मुस्कुराई और धीरे से कहा, बेटा हर शरीर को एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है क्योंकि अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। माँ शारदा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, याद रखना बेटा, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता और चरित्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने धीरे धीरे आंख बंद कर ली। भक्त बंधुओं, उस दिन पूरा नगर शोक में डूब गया। लेकिन उसी रात माधव को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक उज्जवल प्रकाश के बीच भगवान शिव खड़े हैं और उनके पास माँ शारदा खड़ी मुस्कुरा रही हैं। भगवान शिव बोले, माधव
तुम्हारी माँ की तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सदैव उज्जवल रहेगा। सुबह जब माधव की आंख खुली तो उनके मन का दुख कुछ हल्का हो चुका था। उसने निश्चय किया कि वह अपनी माँ के सपनों को पूरा करेगा। समय बीतता गया। माधव ने शिक्षा पूरी की। वह एक महान विद्वान बना और बाद में उसी नगर में एक बड़ा गुरुकुल स्थापित किया। लेकिन उसने कभी अपनी माँ की झोपड़ी नहीं तोड़ी। वह हर सोमवार उसी पुराने मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे महादेव, मेरी माँ की भक्ति का स्मरण हमेशा मेरे हृदय में बनाए रखना। भक्त बंधु, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माँ की सच्ची प्रार्थना और भगवान पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव।